जय गुरुदेव। क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कहानी नमक का दरोगा। यह प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का एक अच्छा उदाहरण है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की विजय की कहानी है। नमक का विभाग बनने के बाद जब लोग नमक का चोरी छिपी व्यापार करने लगे और इससे भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, अधिकारियों को लाभ ही लाभ था। ऐसी अवस्था में इस कहानी के नायक मुंशी बंशीधर को नमक के विभाग में दरोगा का पद प्राप्त हो जाता है और वह पिता की सलाह से ऐसे पद को प्राप्त करना चाह रहे थे जिसमें कि ऊपर की कमाई अधिक हो, परंतु उनका स्वाभिमान, उनकी कर्तव्य निष्ठा उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे। उन्होंने पिता की बातों को ध्यान से सुना, परंतु वह अपने विवेक के अनुसार ही कार्य करने वाले थे। एक रात सर्दी के मौसम में उन्होंने नदी के पुल के ऊपर से नमक की गाड़ियों को बिना कर चुकाए जाते हुए देखा। पूछने पर पता चला कि वह उस इलाके के धनी व्यक्ति पंडित आलोपी दीन की गाड़ियां हैं। उन गाड़ियों को रोका गया। पंडित आलोपी दीन उन्हें हर प्रकार से प्रभाव में लेने का प्रयास करते रहे, कभी मीठी बातों से और कभी वह उन्हें धन का प्रलोभन दे रहे थे। कभी उन्होंने उसे अपनी इज्जत की दुहाई दी, परंतु मुंशी बंशीधर अपनी धर्मपरायणता, कर्तव्यनिष्ठा के आगे बिल्कुल भी उनके आगे झुके नहीं और उन्होंने उनकी बात को नहीं माना और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में पंडित आलोपी दीन अपने धन के बल पर जीत जाते हैं और उन्हें अदालत से बरी कर दिया जाता है और वहीं मुंशी बंशीधर को यह सीख दी जाती है कि आप अपने पद का गलत उपयोग न करें। आपके इस प्रकार करने से किसी धनी मानी व्यक्ति, किसी अच्छे व्यक्ति की इज्जत को ठेस पहुंच सकती है। कुछ दिन के बाद मुंशी बंशीधर को उनकी नौकरी से भी हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने शहर के एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति से बैर मोल ले लिया था। अब घर में पिता, माता और पत्नी सभी उनसे नाराज हो रहे क्योंकि उन्होंने जो स्वप्न देखे थे अब वह पूरे नहीं हो सकते। एक दिन वृद्ध मुंशी जी जब अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे तब पंडित आलोपी दीन की बैलगाड़ी वहां आकर के रुकी। मुंशी बंशीधर के पिता ने आगे बढ़कर उनकी अगवानी की और कहा कि मेरी संतान के कारण आपको यह कष्ट उठाना पड़ा, इससे तो मैं निसंतान ही रहता। परंतु पंडित आलोपी दीन मुंशी बंशीधर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ऐसा देव दुर्लभ त्याग और ऐसे व्यक्ति का मिलना बहुत कठिन है। जब वे मुंशी बंशीधर से मिलते हैं तो वह स्वाभिमान के साथ उनका स्वागत करते हैं। पंडित आलोपी दीन उन्हें कहते हैं कि मैं आपको अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त करना चाहता हूँ। पंडित आलोपी दीन की इस बात को सुनकर बंशीधर कहते हैं कि मैं स्वयं को इस लायक नहीं मानता हूँ, ना मुझ में इतनी विद्वता है और ना ही मैं इस प्रकार के कार्य को कभी कर चुका हूँ। वो कहते हैं कि मैं विद्वता और न्यायपरायणता से भरे हुए लोगों को बहुत देख चुका और यह सब चीज़ें अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती क्योंकि मैंने आपके धर्म की सच्चाई को पहचान लिया है। पंडित आलोपी दीन कहते हैं कि आपने नदी तट पर मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, परंतु अब यहाँ स्वीकार करनी ही पड़ेगी। उन्होंने स्टैम्प निकालकर उनके सामने रख दिया जिसमें उन्हें 6,000 रुपये वार्षिक वेतन, रोजाना खर्च, सवारी, बंगले आदि के साथ नियत किया गया था। बंशीधर फिर कहते हैं कि मैं अपने आप को इस उच्च पद के योग्य नहीं समझता हूँ। ऐसे महान कार्य को बड़े अनुभवी मनुष्य की आवश्यकता है। परंतु आलोपी दीन बंशीधर को कलम देते हुए कहते हैं कि मुझे अनुभव, विद्वता, मर्मज्ञता, कार्यकुशलता की चाह नहीं है। परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है कि वह आपको सदा वही नदी किनारे वाला बेमुरव्वत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। और इस बात को सुनकर मुंशी बंशीधर उस कागज पर हस्ताक्षर कर देते हैं और पंडित आलोपी दीन उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। यह है इस कहानी का सार। इस कहानी को पढ़िए और अपनी क्वेरीज को गूगल मीट पर पूछेंगे। जय गुरुदेव।